राम राम जी। आज के समय में बहुत से लोगों की शादी बिना वजह कई बार खराब होने लग पड़ती है। मतभेद अपने आप पैदा हो जाते हैं, समझ नहीं लगता गलती है किसकी, हमारी है कि लड़की की है, लड़की की है या लड़के की है, ये समझ नहीं आता, या उसके घर वालों की है। देखिए, समाज में ना आर्थिक दृष्टिकोण से कई परिवर्तन हुए हैं। शादियों में क्या होता है कि लोग कई बार अपने अतिथियों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए नॉन वेज सर्व करते हैं। हमारे सनातन में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं थी जहाँ पर शादियों में नॉन वेज बनाया जाए। ये बेहद ही पवित्र एक तरह से समय होता है, जब हम वर और वधू को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के रूप में कल्पना करके उनका वैदिक मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न करवाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस विवाह में यह सब हो कि यह जानवरों की एक तरह से मृत्यु हो जाए, वह विवाह सफल होने से पहले ही असफलता की सीढ़ी पर अपना पांव रख देते हैं। तो हम सनातनी हैं, यह काम करने से बचें। अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कभी भी आप अपनी शादी में नॉन वेज ना रखें, यह सही नहीं है। विवाह को संपन्न करवाने के लिए जो ब्राह्मण आया है, उसको खुश करके भेजें। ये गलती ना करें कि ब्राह्मण बहुत पैसे मांग रहा है या कुछ भी मांग रहा है। अपनी सुविधा के लिए आप पहले से ही उनसे बात कर लें। अगर आप उनको उचित दक्षिणा देंगे तो ब्राह्मण खुश होके जाएगा। देखो, विवाह में आप लाखों करोड़ों लगा देते हो, लेकिन विवाह का गठबंधन करवाने वाला ब्राह्मण, जैसे दूल्हा और दुल्हन विष्णु जी और लक्ष्मी जी का स्वरूप होते हैं ना, तो जो ब्राह्मण वहाँ पर शादी करवा रहा है पंडित, वह ब्रह्मा जी के स्वरूप में होता है। और आपके जो रिश्तेदार हैं वह मंगल के रूप में होते हैं, ठीक है ना। यानी कि हनुमान जी के रूप में भी हैं, माता पिता सूर्य और चंद्रमा के रूप में हैं, विष्णु जी और भगवान शिव के रूप में भी हैं, ठीक है ना। तो हमें यह अहमियत को समझना है कि उस ब्राह्मण को खुश करके भेजेंगे तो शादी में सफल होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। शादियों में कई बार लोग क्या करते हैं कि अपना लहंगा बाज़ार से खरीद के लाते हैं और बाद में वह लहंगा जो स्त्रियां हैं दूसरों को भी पहनने के लिए दे देते हैं। आप अपनी शादी का लहंगा कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें, कभी भी। अपनी सगी बहन तक के साथ में आपको अपनी शादी का लहंगा शेयर नहीं करना है। ये ध्यान रखें, शादी सफल होने में सहायता मिलती है। याद रखें, शादी के समय वैसे तो हमारे यहाँ पर परंपरा है कि लाल रंग का लहंगा पहनना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके लाल रंग का जो लहंगा आपने पहनना है वो कभी भी चमकदार ना हो, उस पर कांच का कुछ भी ना लगा हो। मतलब अगर लहंगा हो तो वह लाल रंग के कॉटन का हो, मतलब सिल्क के कपड़े वाला ना हो जो दूर से ही चमक मार रहा हो। और संभव हो तो लाल रंग के लहंगे पर कुछ भी कांच का लगा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कई मिडिल क्लास फैमिली ऐसी हैं जो शादी में विवाह की जो ड्रेस होती है, लहंगा या शेरवानी या कोट पैंट, यह रेंट पे ले लेते हैं। रेंट पर लिए गए कपड़े पता नहीं किस किस व्यक्ति ने धारण किए हैं, कब कब किए हैं, दुकानदार ने उनको कितनी बार ड्राई क्लीन किया है या नहीं किया है विवाहों के सीज़न में। तो कई बार एक ही कपड़ा कई लोगों के पास घूम जाता है। तो किसी के शरीर की नेगेटिविटी आप पर आ जाती है अगर आप विवाह में फेरों के वक्त किसी के पहने हुए कपड़े पहनते हैं। विवाह के कई फंक्शन होते हैं, अगर संभव हो सके तो आप फेरों के वक्त पुराने या रेंट पर लिए गए कपड़े कभी भी ना पहने। जैसे आपकी शादी का रिश्ता बिल्कुल नया है ना, आप अपने जीवन साथी से जुड़ रहे हैं प्रथम बार, इसी तरह से उस समय वह चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिनका यूज़ पहली बार हो रहा है। अगर आप ऐसे कपड़े या ऐसी सामग्री का यूज़ करेंगे जो बार बार यूज़ की गई है लोगों के द्वारा, जैसे कि आजकल तो विवाह ही मैरिज पैलेसों में होते हैं, ठीक है ना। पहले मंडप लगते थे, बनाए जाते थे खुद मंडप। तो समय बदल गया, लेकिन कम से कम लहंगे पर, कोट पैंट पर, शेरवानी पर तो ध्यान दे के आप अपनी कई आफतों से बच सकते हो, ठीक है ना। शादी के समय ये ध्यान ज़रूर रखें, अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन किसी विद्वान से ज़रूर करवा लें। अगर आपकी पत्रिका में मंगल ग्रह खराब हैं
तो आपको कई तरह के जो हैं परहेज़ विवाह में रखने पड़ेंगे। वह परहेज़ क्या हो सकते हैं, आपके फेरों के साथ जुड़ सकते हैं, खाने-पीने के साथ, वस्त्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ और आए हुए बारातियों का स्वागत किस ढंग से करना है, उसके साथ हो सकते हैं। ये हर एक कुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखकर अगर आप विवाह में जाओगे, तो विवाह असफल होने की बजाय सफल होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। तो ऐसी आशा करता हूँ ये छोटी-सी जानकारी आपके काम आएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने का काम करेगी और आपको एक सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करेगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है। ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला-माल कर देगा, धनवान बना देगा या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।